हाय एवरीवन, एक बार फिर से इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के इस चैनल में आप सबको स्वागत है। इकबाल सर आप सबके सामने स्थिर वैद्युतिकी में भारतवर्ष के सभी छात्र छात्रा को एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। तो बाबू बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था। हम अपने ऑफलाइन कोचिंग संस्था में एक डेरिवेशन मैंने किया था फिजिक्स के लिए, यानी आवेश वितरण का एक डेरिवेशन मैंने किया था। तो उस आवेश वितरण के बारे में बच्चा बार बार कमेंट्स कर रहा था लोग कि सर उसका वीडियो लेक्चर बना करके आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि जानते हैं वह जो कंसेप्ट था ना, वो कंसेप्ट आपको पेपर में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो बाबू मैंने देख लिया था आवेश वितरण के बारे में, तो एक बार आप लोग से हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल के लिए आप लोग के लिए देखिए, तो लाल पियर हरियर के चक्कर में चूंकि नहीं पढ़ना है नहीं है बाला वाला वाली लोग के चक्कर में मत पढ़िएगा, आना तो कंसंट्रेशन को इधर उधर कर देगी लोग, समझ है जी। तो लाल पियर के चक्कर में नहीं पढ़ना है ना, तो हम जिंदगी बर्बाद कर देगी लोग। सुनिएगा, आवेश वितरण के बारे में बाबू मैंने पढ़ाया था। देखिए बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि इकबाल सर आपने जो आवेश वितरण पर जो कंसेप्ट बताया था उसको एक बार वीडियो लेक्चर बना करके आप अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं देखिए मैंने बताया था कि स्थिर वैद्युतिकी के जितने सारे कंसेप्ट हैं उन सारे के सारे कंसेप्ट को आपको एक एक कर करके हम अपलोड करेंगे यहाँ पर। क्योंकि मैंने बाबू आप लोग से बताया था कि इकबाल एकेडमी फाउंडेशन का ऑफलाइन संस्था भी चलता है और साथ साथ ऑनलाइन भी हम आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग का सपोर्ट बनेगा, क्योंकि हम आ पाएंगे। यदि आप लोग का सपोर्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप ही लोग के लिए किया जा रहा है। यानी भारतवर्ष के उन सभी छात्र छात्रा के लिए हम मैसेज देना चाहेंगे जो संपूर्ण हिंदी में बोर्ड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड का यानी 12th स्टैंडर्ड का 11th स्टैंडर्ड का फ्री ऑफ कोर्स संपूर्ण हिंदी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आया जाएगा। आइए देखा जाए बाबू, तो आवेश वितरण का हम आवेश वितरण यहां पर लिख देते हैं। आवेश वितरण आवेश वितरण का हम कहीं ना कहीं रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण और साथ साथ आयतन आवेश वितरण के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम रेखीय आवेश वितरण के रिलेटेड एक कंसेप्ट को समझेंगे। क्योंकि कौन सा कंसेप्ट है आप समझिएगा। देखिए बाबू, एक बात बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये रिंग है, एक वलय है। यह वलय या तो चालक हो सकता है और नहीं तो बाबू कुचालक हो सकता है, या कोई भी पदार्थ हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास यह चालक पदार्थ गिवन है। यदि हम इसको काटते हैं, काट करके और स्टेट करते हैं, तो स्टेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्टेट कंडक्टर बन जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब ऐसे सर्कुलर कॉइल्स को या सर्कुलर वलय को, वृत्ताकार वलय को जब आप कट करते हैं और कट करके स्टेट करते हैं, तो चूंकि इस प्रकार से आपका स्टेट मतलब कंडक्टर बन जाएगा। या तो चालक बनेगा ना तो अचालक बनेगा, दोनों में कोई एक बनेगा। अब देखिए बाबू, मैंने आप लोग को बताया था कि आवेश वितरण में देखिए, एक तो मैंने बताया था कि पहले सिंपल आप लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर मैं समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कि बाबू एक बिंदु आवेश है आपके पास, बिंदु आवेश। तो बिंदु वैद्युत आवेश यदि आपको दिया गया होगा और इस बिंदु वैद्युत आवेश से r दूरी पर, यानी किसी r दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी होगी। मान लीजिए कि आपके पास वैद्युत क्षेत्र, जब मान लीजिए कि आपके पास वैद्युत आवेश Q दिया है और यह एक बिंदु आवेश है। इससे r दूरी पर यदि P कोई पॉइंट पिक कर लेते हैं और इस P पॉइंट पर यदि आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कुछ इस प्रकार से निकलता है KQ और अपन के बाबू R स्क्वायर। चूंकि ये स्मॉल q माने हैं, तो यहां पर भी बाबू आपको स्मॉल q रिप्रेजेंट करनी होगी, क्योंकि आप लोग को इतना समझ आना चाहिए। यदि ये कैपिटल क्यू होगा बाबू, तो ये भी कैपिटल क्यू मान लीजिएगा। क्या दिक्कत है आपको? तो मैंने बताया था कि यदि वैद्युत आवेश ऑपरेटर साहब, तो बाबू मैंने बताया था आप लोग को, यदि वैद्युत आवेश, एक बिंदु वैद्युत आवेश अगर आपको दिया होगा,
आ चुकी उससे r दूरी पर यदि P कोई पॉइंट आप पिक कर लेते हैं, P पॉइंट मान लीजिए कि यहां पर कोई P पॉइंट है और P पॉइंट पिक कर लेते हैं, इस P पॉइंट पर यदि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की यदि आपको गणना करनी हो तो वो मैंने कहीं ना कहीं आपको प्रूफ कराया था KQ/K r²। तो ये हमने देख लिया था। क्योंकि बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं वितरण के बारे में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक आपके पास कंडक्टर दिया है और इस कंडक्टर पर यदि आपके पास ऐसे बहुत सारे वैद्युत आवेश फ्रिक्शन के कारण अगर वितरित हैं, समान रूप से वितरित हैं, छिटाए हैं, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए एक चालक स्टेट कंडक्टर है, यदि एक बिंदु आवेश होगा, एक बिंदु आवेश होगा और इस बिंदु आवेश के द्वारा r दूरी पर यदि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी होगी तो KQ/K r²। ये फॉर्मूला से आप तो सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन अब यहां पर एक बिंदु आवेश नहीं, बहुत सारे आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, तो इसके द्वारा आप वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की किस प्रकार से गणना करिएगा ये मैंने कहीं ना कहीं आप लोग को बता दिया था बाबू। क्योंकि इसी को आज इसी वैद्युत आवेश के वितरण के कारण, वैद्युत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इसी चीज को आज हम लोग देखेंगे। पर यह चीज स्टेट कंडक्टर है, सीधा एक चालक दिया होगा, चालक तार दिया होगा, तो सीधा चालक तार के द्वारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना अलग तरीका से होती है। और इसी को यदि हम मोड़ देते हैं, बैंड कर देते हैं और इसको दोनों को उठा करके और बैंड करके और ये सर्कुलर कॉइल बना लेते हैं, ये सर्कुलर कॉइल बना लेते हैं। इस पर देखिए नग लगा है, नग लगा है, नग के चक्कर में मत पड़िएगा लोग, इसीलिए तो कहीं ना कहीं आप लोग का रिजल्ट रुक जाता है। नग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ना तो ये जानते हैं बहुत बड़ा हथियार है दिमाग को विचलित करने के लिए, फोकस को डेविएट करने के लिए। ऑपरेटर साहब मैंने बताया था बेटा कि अगर स्टेट कंडक्टर आपको दिया है तो इसको बैंड कर लेंगे और बैंड करके और इस प्रकार से मान लीजिए कि मैंने सर्कुलर कॉइल बना लिया, ये एक वलयाकार है। तो आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा ऑपरेटर साहब? तो इस वलय के कारण मैंने बताया था बाबू की वलय के कारण, वलय आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E की गणना करनी है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E की गणना करनी है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि बाबू हमने बताया था आप लोग को, ये देख लीजिएगा, ये बार बार आएगा इसमें। कहने का मतलब कि यदि मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E DE अगर दिया है, DE का मतलब होता है स्मॉल e, तो DE वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यदि दिया है आपको, तो इसका अगर कंपोनेंट तोड़िएगा तो इसका कंपोनेंट एक तो इधर तोड़िएगा आपको एंगल पर, किसी ना किसी एंगल पर, तो जिस एंगल पर तोड़िएगा ना बाबू, जिधर एंगल दिखाई देगा वो आपको DE cos थीटा टूट जाएगा इसका कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट आपका टूटेगा परपेंडिकुलर, तो जिधर थीटा नहीं बना है उधर टूटता है आपका DE sin थीटा बनता है। ये कंपोनेंट बार बार रट लीजिए इस चीज को। मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता एक प्रकार का सदिश राशि है, सदिश राशि आप लोगों को आना चाहिए तोड़ने। यदि एक रिजल्टेंट वेक्टर दिया है उसको एंगल पर कहीं तोड़ेंगे दो कंपोनेंट, तो जिधर एंगल बनेगा वो E, मतलब ये जितना होगा ना DE cos थीटा टूटेगा, और जो जिधर एंगल नहीं होगा वो आपका DE sin थीटा टूटेगा। ऑपरेटर साहब तो बाबू हम लोग का मेन प्रश्न क्या है? हम लोग का मेन प्रश्न यह है कि मान लीजिए कि आपके पास ये वलय दिया गया है और ये वलय के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो इस प्रकार से आपको वलय रिंग दिया जाएगा और इस रिंग पर मान लीजिए कि ये नीचे नग दिखाई दे रहा है बाबू, नग के चक्कर में मत पड़िएगा लोग, इसको आवेश मान लीजिए, समझे ना? समझे? देखिए तो इन नगवा को हम मान लेते हैं आवेश। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर इस प्रकार से आपके पास एक वलय दिया है तो इस वलय पर ऐसे वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश समान रूप से वितरित है। तो इस वैद्युत आवेश के कारण यहां अगर सेंटर हम मान लेते हैं बाबू, तो केंद्र से किसी x दूरी पर, इधर x दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। तो हम इस वलय के, आप यूं समझ ले बाबू ऑपरेटर साहब, तो मान लीजिए बाबू कि कुछ इस प्रकार से आपको वैद्युत आवेश, ये एक सर्कुलर कॉइल है
और ये सर्कुलर कॉइल के कारण यानी ये एक वलय है और एज मान लीजिए कि सेंटर ये है, तो यहां से आप देख सकते हैं बाबू, यहां से ये जो डिस्टेंस है, जितना यहां से ये डिस्टेंस होगा उतना यहां से ये डिस्टेंस होगा, ये सारा डिस्टेंस समान है। तो आप लोग को प्रश्न ये समझ लेना है कि ये एक वलयाकार रिंग के कारण इस पर यदि वैद्युत आवेश समान रूप से वितरित हैं तो इसके केंद्र से x दूरी पर हम वैद्युत कोई P पॉइंट, केंद्र से x दूरी पर कोई P पॉइंट पिक करते हैं और इस P पॉइंट पर चूंकि हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इसको हम उठा करके कुछ इस प्रकार से रिंग बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं सेंटर ये है और इसको बना करके कुछ इस प्रकार से हम रिंग बनाएंगे और इसकी त्रिज्या को कैपिटल R मानेंगे ऑपरेटर साहब। तो बाबू चलिए हम लोग एक सर्कुलर कॉइल के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, मतलब आपको एक सर्कुलर कॉइल दिया होगा और उस सर्कुलर कॉइल के द्वारा उसके केंद्र से x दूरी पर कोई P पॉइंट पिक करेंगे और उस वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करेंगे। मान लीजिए बाबू कि आपके पास एक कुछ इस प्रकार से सर्कुलर कॉइल दिया है, मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार आपके पास एक सर्कुलर इस प्रकार से कॉइल दिया है और इस सर्कुलर कॉइल पर आपके पास मान लीजिए कि समान रूप से आवेश कुछ इस प्रकार से वितरित है, यानी वैद्युत आवेश समान रूप से कुछ इस प्रकार से वितरित हैं। तो इस वैद्युत आवेश के कारण पूरा संपूर्ण वलय के कारण इसके केंद्र से x डिस्टेंस पर, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x है, इसके केंद्र से x दूरी पर कोई एक P पॉइंट हम लेते हैं, P पॉइंट, और इस P पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E की गणना करते हैं। फिर से आपके पास ये पूरा सर्कुलर कॉइल हो गया और इस सर्कुलर यानी वृत्ताकार आपके पास वलय दिया है और चूंकि इस वृत्ताकार वलय के केंद्र से x दूरी पर एक P पॉइंट पिक कर लेते हैं और इस P पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है ऑपरेटर साहब। तो आई होप कि बाबू आप लोग को समझ आ चुका होगा कि एक वृत्ताकार वलय दिया होगा और इस वृत्ताकार वलय पर समान रूप से वैद्युत आवेश वितरित है और चूंकि इसके केंद्र से, मतलब ये केंद्र को O मैंने मान लिया और इसके केंद्र से x दूरी पर कोई P पॉइंट पिक करेंगे और इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हमको गणना करनी है। तो इसमें आपको बाबू करना क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए कि हम यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं और इस एलिमेंट को हम मान लेते हैं D और L और इस DL एलिमेंट पर यानी ये अवयव पर आपका वैद्युत आवेश हम मान लेते हैं DQ। चूंकि स्मॉल वैद्युत आवेश को, छोटा वैद्युत आवेश को हम DQ मानते हैं और इस एलिमेंट के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इससे मान लीजिए कि कुछ इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से D और E बना, कुछ इस प्रकार से इसका वैद्युत क्षेत्र। फिर से बाबू आप DE लंबाई एक स्मॉल काट लिए और इस स्मॉल लंबाई से इस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो चूंकि ये स्मॉल DL है तो स्मॉल DQ है, तो स्मॉल DQ के द्वारा इस पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगी वो स्मॉल DE लगेगी। यस या नो? यस। तो आइए बाबू हम देखते हैं। अभी इसका चूंकि कंपोनेंट आप तोड़िएगा तो इसका कंपोनेंट एक तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे एक कंपोनेंट आपका कुछ एंगल पर लेकर के आइएगा। तो जिस एंगल पर आप लेकर के आइएगा, मान लीजिए कि थीटा एंगल पर हम लेकर के आए, तो इसका कंपोनेंट तोड़िएगा तो ये जो निकलेगा आपका ये DE है तो D और E cos थीटा निकलेगा। और एक इसका कंपोनेंट तोड़िएगा इसका, तो इसका एक कंपोनेंट आपको ऊपर टूटेगा और ये टूटेगा आपका D और E साइन थीटा टूटेगा। चूंकि बाबू आप लोग को समझ आ रहा होगा, मतलब DL छोटा सा लंबाई के कारण इस पर वैद्युत आवेश छोटा DQ है और इसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो वह आपका D और E कुछ इस डायरेक्शन में निकलेगा। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक तो जिधर एंगल बनेगा DE cos थीटा हो जाएगा और जिधर एंगल नहीं बनेगा वो DE
साइन थीटा हो जाएगा। चलिए एकदम सेम इसी लंबाई का मतलब जितना इधर लिए हैं एक छोटा सा यहाँ पर भी डीएल एलिमेंट को हम काट लेते हैं, डी एल एलिमेंट को काटते हैं और इस पर जो आवेश है डीक्यू है, और इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र देखेंगे बाबू कुछ इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, और ये वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे लगाएगा और डी और क्यू इस प्रकार से लगाएगा। यानी इस डीएल के कारण इस पी पॉइंट पर यदि वैद्युत क्षेत्र देखना होगा तो कुछ इस प्रकार से बाबू ऐसे डीई दिखाई देगा। चलिए अब इसका भी हम कंपोनेंट ले लेते हैं। चूंकि बाबू इसका कंपोनेंट लीजिएगा तो इसको भी हम टोटल मानते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है बाबू आपके पास थीटा है, तो इसका यदि कंपोनेंट थीटा एंगल पर तोड़िएगा तो एक तो यही टूटेगा, एक तो यही टूटेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा, सॉरी डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। और एक इसका कंपोनेंट इधर नीचे टूटेगा तो कुछ इस प्रकार से नीचे हम तोड़ेंगे तो इसको हम मानेंगे डी ई साइन थीटा। फिर से ये जो बाबू इस डीएल के कारण वैद्युत क्षेत्र इस पी पॉइंट पर यदि गणना करनी हो तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, और इसका कंपोनेंट लेंगे तो एक आपका डी कॉस थीटा हो जाएगा और इसके जस्ट बियॉन्ड नीचे डी साइन थीटा। अब चूंकि ये दोनों परिमाण में समान है, देख लीजिए ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों परिमाण में समान है, यानी डी ई साइन थीटा और यहाँ भी डी ई साइन थीटा परिमाण समान है और दिशा अपोजिट है, यानी ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, दिशा अपोजिट है, विपरीत दिशा है, तो परिमाण समान और विपरीत दिशा होगा तो ये कटफट के कहा हो जाएगा 0। और चूंकि हमको नेट रिजल्टेंट देखना है तो अब ऐसे ही यहां पर भी डीएल अगर काटेंगे, यहां पर भी डीएल काटेंगे, यहां पर भी डीएल काटेंगे, यहां पर भी डीएल काटेंगे, तो सारे डीएल के कारण मैंने बताया तो बाबू मान लीजिए कि एक वलय है और इस वलय से हमको कुछ इस प्रकार से केंद्र से यहां से पी पॉइंट पर हमको गणना करनी होगी। यहां से मान लीजिए कि ये हमारा पी पॉइंट कोई हो गया, ये वाला पी पॉइंट हो गया, तो इस पर अगर गणना करनी होगी बाबू वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो यहां से जो डिस्टेंस मतलब ये छोटा सा टुकड़ा, ये जो काटिएगा छोटा सा टुकड़ा, तो हर छोटा छोटा टुकड़ा के कारण हमको क्या निकालना होगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी। तो सब छोटे छोटे टुकड़े के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी, तो एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे, आप उसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, जोड़ देंगे इंटीग्रेशन। तो आइए हम इस प्रकार से देखते हैं। तो बाबू हम लोगों ने देख लिया था कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डीएल निकलेंगे, तो इन सारे डीएल के कारण हम क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, तो डी ई कॉस थीटा निकलेगा। अब चूंकि हर पॉइंट पर मैंने बोला था कि अगर इधर से हम डीएल लेते हैं और फिर इसके जस्ट अपोजिट डीएल लेते हैं तो इससे पी पॉइंट पर अगर निकालेंगे तो ये दोनों एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा जो पैरेलल होगा, जो परिमाण में तो समान होगा। जो डी ई साइन थीटा कंपोनेंट निकलेगा आपका ई वेक्टर का, तो डी ई साइन थीटा वो तो कट फट जाएगा क्योंकि दोनों के लिए, और यहां पर एक काटते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला डी ई साइन थीटा ये समान, ये दोनों कट जाएगा। बच का गया बाबू आपके पास तो डी ई कॉस थीटा। तो डी ई कॉस थीटा को, ये छोटा स्मॉल क्वांटिटी है, इसको साफा हम क्या कर लेते हैं, तो ये छोटा छोटा डी ई जो है बाबू, छोटा छोटा एलिमेंट के कारण यानी अवयव के कारण डी ई कॉस थीटा जो निकला है, तो ये छोटा छोटा चूंकि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा नेट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाएगा। इस पर कैसे हम गणना करेंगे आइए हम देखते हैं। मान लीजिए बाबू इसका त्रिज्या जो है, इस वलय का त्रिज्या कैपिटल आपके पास आर है, ये जो त्रिज्या है आपके पास ये त्रिज्या कैपिटल आर है, और यहां पर जो एंगल बना उस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। क्योंकि यहां पर भी जो एंगल बना उसको थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से उतना ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से उतना ही होगा। तो एक काम कीजिए बाबू, हमको कहीं ना कहीं cos थीटा निकालना होगा। तो चूंकि बाबू देखिए cos थीटा दिया है तो cos थीटा हमको निकालना होगा, तो cos थीटा निकालना होगा। तो मान लीजिए इस पर वैद्युत आवेश घनत्व जो है उस वैद्युत आवेश घनत्व को हम लेमडा मान लेते हैं। यानी चूंकि आप यूं समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश घनत्व जो होगा बाबू, वो वैद्युत आवेश घनत्व मैंने क्या माना, लैम्डा माना। और इस लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, Q अपॉन के L होता है। और L का मतलब का, ये पूरा वृत्त है ना बाबू, तो ये पूरा वृत्त मैंने बताया था कि ये पूरा वृत्त जैसा है ना, तो L का मतलब ये टोटल होगा ना, ये टोटल लेंथ होगा, पूरा वृत्त की परिधि होगी। तो चूंकि L का मतलब वृत्त की परिधि हो जाएगी तो आपका Q एज इट इज और L बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वृत्त की परिधि 2 पाई r।
स्मॉल आर। यस या नो? यस, आप लोग समझ पा रहे हैं। क्योंकि बाबू यहां से ये आपका लेंथ कितना है x, और ये वाला लेंथ कितना है बाबू कैपिटल आर। क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से ये आपका dl अगर माने हैं तो dl से ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस हमको निकालना होगा। इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r मान लेता हूं। तो पाइथागोरस इसमें यूज कर लीजिए। इसको अगर a मान लेते हैं पॉइंट, इसको p मानते हैं, इसको o, तो देखिए तो बाबू ये जस्ट मतलब एक ट्राइंगल बना a o और p, एक ट्राइंगल बना मतलब त्रिभुज बना कि नहीं? तो कौन सा त्रिभुज है? यहाँ पर चूंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये जस्ट थीटा के जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू? बेस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा का अगर वैल्यू आपको निकालनी होगी बेटा तो कुछ इस प्रकार से आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालना होगा तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है? b/k h होता है। तो b बराबर कितना है? इसको जस्ट नीचे वाला को b बोलिएगा, इसके जस्ट सामने वाला को h बोलिएगा, तो b/k h। तो b बराबर आपका कितना? x हो जाएगा। तो ये x हो गया और h बराबर सब्स्टिट्यूशन क्या कीजिएगा? तो h बराबर इन दोनों का निकालना होगा। क्या? इन दोनों का पाइथागोरस से निकाल दीजिएगा। तो पाइथागोरस से ये जो निकलेगा ये इसका स्क्वायर मतलब ये स्मॉल r, ये पाइथागोरस से निकालिएगा तो इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये कैपिटल R का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से। अगर ये स्क्वायर चल रहा है तो इधर जाएगा तो क्या चलेगा बाबू? रूट। तो हम क्या कर लेंगे? h बराबर हमारा क्या निकल के आया? r। तो r बराबर h बराबर आपका क्या है? रूट अंडर कैपिटल R के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। इतना तो आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स इतना 12 स्टूडेंट के बच्चों को आना चाहिए। चूंकि हम क्या जानते हैं बाबू, ये देखिए इस ट्राइंगल का हमने प्रयोग किया है। इसमें आपको यदि cos थीटा निकालना होगा तो b/k h, तो b बराबर x हो गया और h बराबर इतना हो गया, h बराबर इतना। तो कितना हो जाएगा? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर बाबू मैंने इतना निकाल लिया। यस नो ऑपरेटर साहब? तो आई होप कि बाबू आप लोग को इतना कुछ समझ आ चुका होगा। देखिए घबराना नहीं है। अगर जहां पर आप डिकंसेंट्रेट हो रहे हैं वहां पर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और रिकैप कर करके दोबारा देख सकते हैं। तो देखिए अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होगा स्मॉल एल के द्वारा, स्मॉल डी क्यू है तो स्मॉल डी क्यू के द्वारा अगर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी तो डी ई निकालनी होगी, स्मॉल निकालनी होगी। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं बाबू कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर आपको कितना होता है, कितना आपको पता है? तो अभी मैंने बताया था के और क्यू अपॉन के आर के स्क्वायर। चूंकि मैंने बताया था कि एक बिंदु आवेश के द्वारा ये यदि आपके पास एक बिंदु आवेश है और इससे आर दूरी पर यदि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई की गणना करनी होगी तो ये आपका के क्यू अपॉन के आर के स्क्वायर आ जाएगा। चूंकि मैंने बताया था तो ई बराबर आपके इसके पास स्मॉल है तो स्मॉल के द्वारा ई बराबर कितना? के क्यू अपॉन के आर के स्क्वायर। चूंकि आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहां से प्रतिस्थापित कर दीजिए आर का वैल्यू। तो कीजिएगा बाबू तो कितना हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो दिया है आपको रूट अंडर कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया है और दी होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि आर का वैल्यू इतना है और इसका स्क्वायर चल रहा है तो इसका स्क्वायर चला। चूंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है बेटा? कट जाता है। तो आपके पास वैल्यू निकल करके क्या आया? यहां पर हम लिख सकते हैं कि ई बराबर आपके पास निकल करके आया कि के क्यू अपॉन के कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू निकल करके आया। आई होप कि आप सबको इतना चीज समझ आ रहा होगा। और इसको तो आप बाबू मान लीजिए VI के द होल स्क्वायर बोर्ड परीक्षा के अनुसार एकदम इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी नोट कीजिए ना, हो हम चलते हैं स्टॉप। तो आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आपके होम स्क्रीन पर मैंने बोला था कि पेन और नोटबुक आप लोग लेकर के चलिए। चूंकि पेन नोटबुक इसलिए मैंने बोला था बेटा जितना यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा वो सारा के सारा नोटबुक में नोट कीजिएगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन का लॉ यहाँ काम करेगा, तुरंत जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के मेरे पास आ जाएगा। एक बात ध्यान में रखिए, मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका वैल्यू cos थीटा का वैल्यू निकाल लिया था और ई का वैल्यू निकाल लिया था। यहाँ पर आप DE भी निकाल सकते हैं, ई का वैल्यू मैंने निकाल लिया था। तो ई का वैल्यू निकाल लिया था बाबू और साथ साथ ही लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया था जो सब्स्टिट्यूशन में काम आएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे बाबू, अगर ई का DE कर देते हैं, अगर DE कर देते हैं तो आप बताइए के तो एज इट इज उतर जाएगा और क्यू एज इट इज होगा। क्यू एज इट इज नहीं बल्कि ये DQ हमको लेना पड़ेगा, स्मॉल DQ लेना पड़ेगा और कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल आर के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब मैंने कुछ नहीं किया बेटा,
यहाँ पर आपका ई कैपिटल ई है तो ई बराबर के क्यू और ये जो भी है वैल्यू। लेकिन अगर डी ई लेंगे, अगर छोटा सा ई लेंगे तो यहाँ पर डी क्यू लेना पड़ेगा, यहाँ डी और क्यू लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा मैंने लिया है। आइए बाबू यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, ये छोटा छोटा जो भी आपका डी ई कॉस थीटा निकला है, डी ई कॉस थीटा निकला है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर देंगे बाबू तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपको कहीं ना कहीं नेट रिजल्टेंट इस पी पॉइंट पर यानी पूरा वलयाकार के द्वारा वृत्ताकार वलय पर आवेश समान रूप से वितरित है उसके केंद्र से x दूरी पर p पॉइंट पर टोटल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर लेनी होगी तो टोटल वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए मैंने बताया था बेटा आपको क्या करनी होगी, तो ई नेट निकालनी होगी, ई नेट। और ई नेट बराबर आपको का इंटीग्रेशन करना होगा इसका डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा कुछ इस प्रकार से। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल टू हो गया और इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन डी के बदले में मैं कहीं ना कहीं वैल्यू लेकर के आए, सब्स्टिट्यूट कीजिए तो कितना के और डी क्यू अपॉन कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए ये सारा डी का वैल्यू जो है बाबू यहां ले जाकर के सब्स्टिट्यूट कर दिया, डी का वैल्यू ये टोटल है तो डी के रेफरेंस में जो भी वैल्यू है उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यानी प्रति स्थापित कर दिया। और यहाँ पर cos थीटा जो है बाबू वो cos थीटा बराबर कितना है, इतना है cos थीटा बराबर, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यानी x अपन के कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स के स्क्वायर। यस है नो। अब यहाँ से कैलकुलेशन आप कर लीजिए तो थोड़ा सा स्पीड हम देखेंगे। इंटीग्रेशन के और डी क्यू तो आपका डी और क्यू अपॉन कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एज इट इज, और इसके बदले में कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट के बदले में बाबू 1/2 तो हम लिखिए सकते हैं चूंकि एकदम लिख लेंगे बाबू। तो देख बचवा क्या होगा हमारे बाबू, है देखो ना रे, सब्सक्राइब भी कर देना है, सपोर्ट भी करना है। तो देखिए कितना के और डी क्यू, तो डी क्यू हो जाएगा अपॉन, देखिए ये बेस बराबर है, दोनों का बेस बराबर है, पावर जुटेगा तो इसका पूरा पावर कितना 1 और इसका पावर 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के डी क्यू और एक्स, तो एक्स और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बेस बराबर कैपिटल आर के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दोनों बेस बराबर है, पावर जुटेगा बाबू तो यहाँ पर पावर 1/2 जोड़िएगा तो 3/2 आएगा। कितना आएगा बेटा 3/2। जल्दी इसको नोट कीजिए, हम आगे सॉल्व करना चाहेंगे। स्टॉप। तो ये आपका ई नेट निकला बाबू ना, हो ई नेट इतना था, इसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो ई नेट हमको निकल ये चुका है ई नेट, तो आइए ई नेट इजकल टू ई नेट आपका एज इट इज, और इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन आपका देखिए वो के कांस्टेंट है और एक्स कांस्टेंट है और ये सारा का सारा चीज वह कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब कांस्टेंट को आप बाहर निकालिए, के इज अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स इज अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और अपॉन में टोटल कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स के स्क्वायर के द होल 3/2 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, केवल डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है, तो डी और क्यू का इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का हो गया, क्योंकि कटा गया तो हम कहा लेंगे के और एक्स और क्यू और अपॉन में कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर के द होल हो जाएगा 3/2। एक बात बताइए बाबू, थोड़ा सा आप लोग इसको मॉडिफाई करके इस प्रकार से लिख सकते हैं के क्यू और एक्स अपॉन कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर के द होल 3/2 मॉडिफाई करके, मतलब इसको यहाँ पर इसको वहां पर मैंने कर दिया है। तो आइए ई नेट बराबर आपका कितना आ गया, तो ये वैल्यू निकल करके आया। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, और इस पर लगा लीजिए स्टार, इस पर स्टार लगा लीजिए बाबू हमारे, चूंकि ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाना है। तो आपने क्या देखा बाबू कि एक वृत्ताकार वलय के कारण उसके केंद्र से x दूरी पर कोई p पॉइंट पिक करते हैं और उस पर ये पूरे वलय पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा आवेश वितरण है, तो उस पूरा आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी थी, तो वो वैद्युत क्षेत्र नेट तीव्रता इतना हो गया। जल्दी इतना नोट कीजिए। एक चीज और, 1 सेकेंड। अब हमारा प्रश्न क्या होगा बाबू, मान लीजिए कि आपके पास वृत्ताकार वलय है, मान लीजिए कि वृत्ताकार वलय है और इस वृत्ताकार वलय से x दूरी पर कितना दूरी पर अगर वर्सेस, इसको मान लीजिए कि x
और y लेते हैं। x पर मैंने मान लीजिए कि x का डिस्टेंस ये केंद्र हो गया बाबू, मान लीजिए कि वृत्ताकार वलय के कारण ये केंद्र हो गया और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैद्युत आवेश कुछ इस प्रकार से वितरित है। तो यदि केंद्र से x के कितना डिस्टेंस लेंगे और ये y मानते हैं तो y पर वैद्युत क्षेत्र E रखते हैं, तो इसका ग्राफ खींचना होगा। तो x बराबर कितना दूरी लेंगे कि आपका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान जो होगी वो मैक्स हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। मतलब केंद्र से x का वह कौन सा दूरी होना चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान एकदम अधिक हो जाए, मैक्स हो जाए। तो यदि मैक्स निकालना होगा, अधिक निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो वो आपको r के √2 प्लस माइनस होता है। और चूंकि ये कैसे होता है तो आइए हम अभी प्रूफ करके देखते हैं, चूंकि नोट कीजिए आप लोग इतना तक। तो बाबू मैंने बताया था कि मैक्स कैसे निकलेगा, कैसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होगी, निकालते हैं। तो बाबू जब पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जब पसीना से नहाता है तो इतिहास बदलता है। ये याद होना चाहिए ना। तो आइए ना जी, तो मैक्स निकालते हैं। तो देखिए, यदि आपको मैक्स निकालना होगा तो हम टाइम बाबू बिल्कुल अब नहीं लेंगे, थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग की होगी। तो स्पीड कैलकुलेशन में आप इतना समझ लीजिए बाबू कि यदि यहाँ से मान लीजिए कि केंद्र है और केंद्र से x का वह कौन सा डिस्टेंस ले जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बहुत ज्यादा हो, यानी आपको मान लीजिए कि x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पर आपका एक वृत्ताकार वलय है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे कितना दूरी पर x की वह कौन सा डिस्टेंस होगा जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की ग्राफ अगर खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता रखने के लिए यानी से x का वह कौन सा दूरी होना चाहिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक हो बाबू। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक होने के लिए आपको निकालना होगा d अपॉन के dx, यानी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाबू मैथमेटिक्स का। किसका डिफरेंशिएशन? तो E का, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और ये 0 पर रखिएगा ना, तो इस पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जल्दी इस ग्राफ को आप लोग नोट करना होगा तो कर लीजिए, हम डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करते हैं। हो गया। तो बाबू वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को अधिक करने के लिए d अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन करना होगा E का, और ये 0 के बराबर हम कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिक हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो d अपॉन के कितना हो जाएगा dx, और E का वैल्यू था बाबू के क्यू x अपॉन कैपिटल R के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के द होल 3 अपॉन के 2। ये पूरा काम का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है, आइए हम करते हैं। u अपन v का डिफरेंशिएशन मैंने क्या सिखाया था बेटा? तो u अपन v का डिफरेंशिएशन आपको होना चाहिए d अपन dx, और ये u कर लेते हैं और अपन v कर देते हैं का डिफरेंशिएशन होगा। तो नीचे वाला बाहर कीजिएगा, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन होना चाहिए du अपन के dx माइनस ऊपर वाला बाहर होना चाहिए बाबू, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होना चाहिए d अपन के dx, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला बाहर, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला जो है बेटा v का स्क्वायर। फिर से देखिए बाबू, यहाँ d अपन के dx, u अपन के v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर देना होगा d अपन के dx माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना होगा d अपन dx, और आपका नीचे वाला का क्या कर देना होगा स्क्वायर। तो ये हम करते हैं बाबू। है नीचे वाला को बाहर, तो कैपिटल R के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर के द होल 3 अपन के 2, ये बाहर हो गया। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन d अपन के dx, ऊपर वाला कितना है के क्यू और x, इसका डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया बाबू, माइनस ऊपर वाला बाहर के क्यू एक्स, ये ऊपर वाला बाहर मैंने कर दिया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो d अपन के dx हो गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के तो होल 3 अपन के कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू आपका कितना 0, और नीचे दी होल हमको क्या करना होगा बाबू, नीचे दी होल आपको नीचे वाला का स्क्वायर, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर के द होल 3 अपन के 2 के द होल स्क्वायर। फिर से देखिए, नीचे वाला बाहर बाबू, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन d अपन के dx माइनस नीचे वाला ऊपर वाला बाहर, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बाबू,
ऊपर वाला बाहर, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, तो पूरा नीचे वाला को उतार दिया मैंने और स्क्वायर कर दिया, कुछ इस प्रकार से स्क्वायर कर दिया। अब देखिए वही नीचे वाला जो कुछ है ना, इधर अगर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये जीरो में मल्टीप्लाई करेगा तो ले देखे जीरो तो सबको पचा लेगा, पचाएगा कि नहीं हो। तो आइए हम डायरेक्ट इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से रखते हैं। तो बाबू ये नीचे जो भी था ये इसमें डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा तो जीरो में क्या कर देगा मल्टीप्लाई, तो ये सब जाकर के क्या हो जाएगा, पच हो जाएगा। बच का गया ऊपर वाला बराबर जीरो, तो ऊपर वाला बराबर जीरो, कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर के द होल 3 अपन के कितना हो जाएगा 2 और इनटू, देखिए ये कांस्टेंट है और आपका ये भी कांस्टेंट है और ये dx से dx ये कट जाएगा, x से x कट गया, d से d कट गया, बचा क्या k और q बच गया और माइनस तो माइनस k और q और x इनटू। अब देखिए इसका सेटिंग करना पड़ेगा, मैंने बताया था आप लोग को कि पावर छोड़ ऊपर वाला का सेटिंग करना होगा, तो कीजिए हम करते हैं। देखिए d अपॉन में d और x, पावर छोड़ ऊपर वाला सबको x रखना होगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आपको कितना हो गया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का द होल 3 अपॉन के 2। मतलब देखिएगा बाबू पावर ये d एज इट इज d और ये सब के सब एज इट इज, और ये पावर छोड़ नीचे वाला का सेटिंग हो गया और ये जितना है ना उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो d कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन d और x कर दीजिएगा, यस है ना। तो यस, तो यहाँ से और इजकल टू कितना हो जाएगा बाबू, इजकल टू 0। आइए हम देखते हैं, जब तक नोट कीजिए इतना। आई होप कि बाबू आप लोग नोट कर चुके हैं होंगे, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो कितना होगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3 अपॉन के कितना हो जाएगा 2 और इंटू कितना हो जाएगा के क्यू और माइनस के क्यू और एक्स इंटू के डी अपॉन डी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटू एक बार उतार लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर के द होल 3 अपॉन के 2 और इंटू इसका सेटिंग करते हैं, तो डी अपॉन के डी है सबका सेटिंग करते हैं। तो ये डी अपॉन के डी एक्स एक बार आर के साथ में कैपिटल आर स्क्वायर के साथ में और प्लस तो प्लस डी अपन के डी एक्स एक बार एक्स स्क्वायर के साथ में इक्वल टू 0। देखिएगा बाबू यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए ना, तो फिजिक्स कैसा 12th क्लास में कैसा हो, तो 12th क्लास के स्टूडेंट होने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको होना चाहिए मस्ट। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका एक बार कैपिटल आर के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया डी अपन के डी एक्स कैपिटल आर के साथ में कर दिया मैंने आर स्क्वायर के साथ में प्लस यही डी अपन के डी एक्स एक बार एक्स स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ पर आपका एज इट इज 0। देखिएगा बाबू तो ये के क्यू और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर ला सकते हैं, यहाँ पर के क्यू हो गया, इसको मैंने क्या किया कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के द होल 3 अपन के 2 और माइनस। अब देखिएगा बाबू इसमें क्या किया जाए कि हम क्या करते हैं कि के क्यू और एक्स और देखिए डी अपन ये डी कुछ का सेटिंग मैंने कर दिया। तो मैंने क्या किया था कि ये अगर x हो जाएगा ना बेटा, x का पावर कुछ होगा तो आप पावर कुदका दीजिएगा आगे और ये जो है एज इट इज उतार दीजिएगा जो कुछ है यहाँ पर और पावर में से एगो कम कर दीजिएगा, पावर में से एगो कम, यानी इस पर चल रहा है, आप यूं समझ लीजिए कि इस पर चल रहा है। यहाँ हम लिख लेते हैं डी एक्स के पावर n अपन डी एक्स, तो n कूद के आगे और x एज इट इज और n में से एगो कम, ये वाला चल रहा है। तो आप इतना समझ लीजिए बाबू कि ये पावर कूद के आगे 3 अपन के 2 और ये जितना है एज इट इज और जितना है उतना में से एगो कम, जितना है उतना में से एगो कम इज इक्वल टू, और ये आपका कितना है तो पूरा 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी अपन डी एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। अब प्लस कितना हो जाएगा 2 कूद के आगे और 2 में से एगो कम, तो 1 2 में से एगो कम 1 2 कूद के आगे, भाई ये सब आना चाहिए नहीं आएगा, अरे कैसा मैथमेटिक्स है, हाँ आना चाहिए सब, मतलब आना चाहिए ना जी, आना चाहिए एकदम, ये सब आना चाहिए। तो अब देखिए बाबू इसमें क्या हो गया, अब हम थोड़ा सा इसमें सेटिंग करते हैं के क्यू और कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर के द होल 3 अपन के 2 हो जाएगा माइनस के और क्यू और एक्स इंटू 3 अपन के कितना हो जाएगा 2, और ये जो है बेटा इसको बेस बराबर और पावर जुड़ जाएगा, तब बेस बराबर हम करते हैं, तो कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर हम 3 अपन के 2 कर देते हैं और इंटू यहीं पर कर देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1 कर दें। देख लीजिए छटका दिया मैंने, ये बेस बराबर है तो पावर दोनों जुड़ जाएगा, तो जुटेगा तो यही ना हो जाएगा हो, फिर तो इसको तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं, एकदम तोड़ सकते हैं। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं होगा, तो अब
इज इम्प्लाइज मतलब यहाँ पर ब्रैकेट तो ब्रैकेट, 0 को हटा देंगे तो कितना बचा 2x बचा। अब देखिए 2 से बाबू हाई 2 हो जाएगा कैंसिल, चूंकि आपको इज इक्वल टू कितना बचा 0 बचा ना रे बेटा। चलिए तब इसको हम जल्दी सॉल्व करते हैं, पहले नोट कीजिए, यहाँ तक नोट कीजिए। तो आई होप कि बाबू आप लोग समझ चुके होंगे, बार बार कह रहे हैं जब पानी से नहाता है लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है इतिहास बदलता है ना। देखिए ना जी, हम लोग का भी एक दिन हो गया ना इतिहास, अब देखिए ना जी पढ़िए लोग ना इतिहास का तो हम से हो गया। देखिए लोग बेटा, तो इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा कॉमन हम निकालते हैं। तो के आपका क्यू एज इट इज, और ये आपका कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर के द होल 3 अपन के कितना 2 और माइनस कितना के क्यू और एक्स तो एक्स और इंटू ये आपका 3 तो 3 एज इट इज, और कितना कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर के द होल 3 अपन के 2 चल रहा है इंटू, ये देखिए पूरा का पावर माइनस में है, अगर नीचे लेकर के आएंगे तो ये पूरा का पावर अगर माइनस में नीचे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर का हो गया प्लस में हो गया 1। देख लीजिए ये सब -1 में है, पावर अगर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा ना, मतलब ये सब को नीचे लेकर के आएंगे तो पावर किस में हो गया 1 प्लस में हो जाएगा, नीचे आ गया। तो अब देखिए x तो x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाबू, इसमें आप कॉमन निकालिएगा तक माइनस के पहले के क्यू, माइनस के बाद के क्यू, माइनस के पहले हाई सब, माइनस के बाद हाई सब निकालिए कॉमन। तो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा के क्यू और कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर के 3 अपॉन के 2, ये सब कॉमन निकालते हैं, सब कॉमन निकालते हैं। तो बचा क्या, यहाँ सब कॉमन निकालिएगा तो क्या बचा है 1 तो 1 और माइनस तो माइनस, हाई सब कॉमन निकाल दिए यहाँ पर और ये भी कॉमन निकाल दिया। तो बचा क्या, पहले तो आपका 3 बचा, x बचा, और x में x मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा x के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए x और x में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, पूरा अपॉन तो अपॉन, और ये आपका कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इसका पावर 1 है यहाँ पर, इसका टू कितना हुआ 0। अब एक काम कीजिए, ये सब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये सब उधर जाएगा तो क्या कर देगा डिवाइड करेगा, तो 0 में डिवाइड करेगा तो ये सब का हो जाएगा 0, तो ये बच जाएगा ना, तो उतार लेते हैं माइनस कितना 3 एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। यस या नो, जल्दी नोट कीजिए। तब बाबू ये सब मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ पर, तो ये सब उधर जाएगा तो 0 में क्या करेगा डिवाइड, तो 0 का डाइजेशन पावर ज्यादा है, उस सबको डाइजेस्ट कर लेगा ना है, समझा, तो समझ आ गया। नीचे यहाँ से ये वाला एज इट इज उतार दिया ना। अब देखिए ना जी बट्टा पर का जोड़ घटाओ ना जी, तो इसी में इसका निकालिएगा तो कितना कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये सब 1 में मल्टीप्लाई करेगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस, ये सब से सब कट जाएगा, बचा कितना 3 एक्स स्क्वायर, तो 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। आइए यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपन कितना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भाई चलना चाहिए ना जी, एकदम पेन का स्पीड होना चाहिए पेन का स्पीड, ना तो कैसे 12th का स्टूडेंट है, होना चाहिए। देखिए सब इसमें डिवाइड कर रहा है, तो फिर 0 में जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा, तो इससे 0 में जा करके मल्टीप्लाई करेगा तो सब बचा लेगा, तो कितना बचा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए कैपिटल आर स्क्वायर और चलिए करिए देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। ये सब इसमें डिवाइड कर रहा है, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 0 में मल्टीप्लाई कर लेगा तो बचा लेगा, तो फिर 0 के 0 तो ऊपर वाला बच गया, तो ऊपर वाला बराबर 0। देखिए -3 एक्स स्क्वायर में से एकदम कर लीजिए प्लस -3 एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकालिएगा तो माइनस में से घटा रहे हैं तो माइनस का साइन, और 3 में से निकालिएगा तो 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो अब देखिए माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाई पूरा माइनस में है यहाँ पर, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यस है नो, और जल्दी इतना नोट कीजिए ना जी, अब यहाँ से तो बनिए गया हो। तो यहाँ पर बना देते हैं बाबू, तो कितना कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा 2 एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 2 एक्स स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, और इधर आया तो 2 डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हाई पावर में है तो इधर आएगा तो प्लस माइनस लेकर के आएगा ना, तो प्लस माइनस ये पावर इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट लेकर के आएगा, तो रूट चढ़ा दीजिए दोनों में, कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा अपन कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना बचा एक्स का मानिए निकल नहीं गया, तो निकल गया। इसको और सॉल्व करते हैं, इतना नोट कीजिए। तो आपका प्लस और माइनस और एक बार स्क्वायर रूट आपका
रूट कैपिटल आर पर चला गया और एक बार रूट आपका 2 पर आ गया और इजिकल टू कितना एक्स, स्क्वायर से रूट कट गया और प्लस माइनस कितना आपका कैपिटल आर ओपन के रूट 2 इजिकल टू कितना एक्स। एक्स का मैंने बोला था बेटा कि एक्स के इस मान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, बहुत अधिक होगा। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, मान लीजिए कि ये आपके पास क्या हो गया, एक वृत्ताकार वलय हो गया। अब वृत्ताकार वलय से केंद्र के एक्स का वो कौन सा ऐसा दूरी है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई निकालिएगा तो वो अधिक होगा, तो वो आपका होगा x बराबर r अपॉन के रूट 2 प्लस माइनस में, जो ये मैंने निकाल करके प्रूफ कर दिया ना हो। तो एक सेकेंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अरे करो ना जी जल्दी सब्सक्राइब, एक स्टूडेंट कम से कम 10 स्टूडेंट को शेयर करे। तो फिजिक्स बाई इकबाल सर, मिलते हैं नए वीडियो में।